शांति। वाणी में जिनके शेरनी शक्ति सी ललकार है और मुखमंडल पर जिनके वात्सल्य भरा प्रेम है, ऐसी हमारी ज्ञान योग के शस्त्रों से सुसज्जित शक्ति स्वरूपा दैवी मूर्त आदरणीय राजयोगिनी अवधेश दीदी जी हम सब के बीच में विराजमान है। हम रूहानियत की इत्र छिड़कते हुए, एक हाथ हिलाते हुए दीदी का स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दीदी का ये बहुत बड़ा सौभाग्य रहा कि बाल्यकाल में ही प्रभु प्राप्ति हो गई। वर्ष 1962 में आपको यह ईश्वरीय ज्ञान मिला और 1968 में पहली बार मधुबन धरनी में कदम रखा और कैसे बाबा ने आपको उसी मुलाकात में संपूर्ण न्योछावर करा दिया और यहीं से समर्पित जीवन की शुरुआत करा दी। बहुत बड़ा सौभाग्य है आपका। साकार मम्मा बाबा और आदि रत्नों दादियों और दादाओं की बहुत पालना ली और उनकी पालना में पलकर एक अच्छी दैवी मूर्त के रूप में आप हम सब के सामने हैं। आप आए तो यहाँ थे आगरा से, लेकिन बाबा ने आपको सेवार्थ भेजा ग्वालियर में और कैसे आपने पूरे उस क्षेत्र में सेवाओं का विस्तार किया है, जो आज आपके निर्देशन में उस एरिया में करीब 250-300 जितने सेंटर्स चलते हैं और अगर गीता पाठशालाएं भी मिला दें तो 1000 जितने स्थान बाबा के चलते हैं। और इतने सारे सेंटर्स गीता पाठशालाओं को चलाने के लिए 500 जितनी बहनें तो आपके पास समर्पित रूप से सेवाएं दे रही हैं और भी ऐसी अन्य सेवाएं देने वाली कन्याएं जिनको मिलाकर करीब 600 जितनी बहनें बाबा के कार्य में आपके निर्देशन में लगे हुए हैं। बहुत ही सुंदर अनुभवों के धनी हैं, संकल्पों के धनी हैं। जो संकल्प करे बाबा आपके अवश्य पूरे करते हैं। न सिर्फ बाबा आपके संकल्प पूरे करते हैं, लेकिन आप भी बाबा के हर संकल्प को पूरा करते हैं। जब ज्ञान सरोवर शांतिवन का निर्माण हुआ तो आप सभी जानते हैं कैसे नीचे ही से आकर और नीचे से ही वापस चले जाना होता है। तो हमें याद है दीदी हमेशा बताते हैं कि 2006 में दीदी का पैर का कुछ ऑपरेशन हुआ और बाबा को कंप्लेन की कि मुझे क्यों ऐसे बिठा दिया, और बाबा ने टचिंग दी कि जब से शांतिवन बना है आप मुझे ऊपर मिलने क्यों नहीं आती हो। हाँ, और इसलिए तब से दीदी नीचे चाहे कितना ही कारोबार क्यों नहीं हो, ऊपर के लिए समय न भी मिल रहा हो, तो भी बाबा के कमरे में मुलाकात देनी है, उसके लिए अवश्य कैसे भी करके समय निकाल कर दीदी आते हैं। तो न सिर्फ आप बाबा के संकल्पों को पूरा करते हैं, बाबा भी आपके संकल्पों को पूरा करते हैं। तो बहुत खाण है आप मधुबन की मीठी यादों के, अंदर में बहुत कुछ भरा है। इस मधुबन धरनी में आते ही वो आध्यात्मिक जीवन के बालपन के दिवस, वो स्मृतियाँ तरोताज़ा हो जाती है। तो आज दीदी उन्हीं सभी स्मृतियों को हम सब के साथ शेयर करेगी और वो बीते हुए दिनों को हमको वहाँ तक पहुँचा देंगी। मम्मा बाबा और दादियों का सब प्यार और सानिध्य हम भी दीदी के सानिध्य में बैठकर आज अनुभव करेंगे। तो सुनते हैं दीदी से
मधुबन की मीठी यादें आदरणीय दीदी जी। ओम शांति, ओम शांति। आज का दिन सचमुच बड़ा ही सौभाग्य का दिन है, जबकि भाग्य विधाता भगवान 50-55 वर्षों की आज स्मृतियाँ दिलाकर हमें भी बहुत कुछ शक्तियों से भरपूर कर रहे हैं, और आप सबके लिए भी बहुत बड़ा ये गोल्डन चांस है, क्योंकि अनुभव अपने आप में बहुत बड़ा प्रमाण है। अनुभव बहुत बड़ा शस्त्र है, बहुत बड़ी शक्ति है। अगर जीवन में अनुभव हो जाए किसी प्रकार का, तो जीवन भर वो भूलता नहीं है। इसलिए दुनिया में भी कहा गया है, क्या कहावत है, जहाँ न पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे रवि, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे अनुभवी। अनुभव बहुत बड़ी अथॉरिटी है, और तो हम अनुभव के आधार पर ये कह सकते हैं कि दुनिया नई बनाने का ये नक्शा हमने देख लिया। भारत को सिरताज बनाने का ये नक्शा हमने देख लिया। शिव बाबा को ब्रह्मा तन में आकर गीता ज्ञान सुनाते हमने शिव को देख लिया। तो शुरुआत करते हैं हम मधुबन साकार बाबा की प्रथम मुलाकात से। तो ऐसा मैं कहूँगी कि जब मैं बाबा से मिलने के लिए आई थी, बस इतना ही मालूम था कि भगवान ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं। क्या सुनाते हैं, कुछ भी मुरली का 1% भी ज्ञान नहीं था। लेकिन मैं सैकड़ों प्रश्न मन में लेके आई थी। अगर मुझे ऐसा एहसास हो गया कि ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आते हैं, तो मैं ब्रह्मा कुमारी बनने का दृढ़ संकल्प लूँगी। वरना तो जिंदगी में कभी घर से बाहर जाने का संकल्प ही नहीं आता था। लौकिक संबंधियों में भी माताजी पिताजी चले जाए, मैं तो अपने घर में रहती थी। मुझे अपने लौकिक घर से बहुत प्यार था। पर छुट्टियाँ जब हुई 10th बोर्ड का एग्ज़ाम दे करके, तब मैं 13 साल की थी। जब मधुबन आई तो मैं आपको बताऊं कि मैं बाबा के कमरे में बैठी हिस्ट्री हॉल में, और बाबा से कहा, मुँह से नहीं मन से। अब आपको ये बता रही हूँ कि भगवान को समझना है या किसी इंसान को भी समझना है, तो मुख में तो हेरा फेरी हो जाएगी, मन तो मन ही कहेगा जो सच्चा होगा। तो मैंने मन में सोचा कि हे भगवान, आप ब्रह्मा बाबा के तन में कैसे आते हो, एक झलक आप दिखाइए, क्योंकि मैं अपने जीवन का सौदा करने के लिए आई हूँ। देखिए, किसी व्यक्ति से कहो दिखा दो, फलानी चीज़ दिखा दो, 10 बार भी कहेंगे तो तैयार नहीं होगा। लेकिन बाबा ने फौरन मेरी बात सुनी, और सुनते ही क्या साक्षात्कार कराया, स्पष्ट, सपने में नहीं, सामने, कि ब्रह्मा बाबा स्टेज पर बैठे हैं और शिव बाबा की लाइट चारों तरफ चक्कर लगा रही है। 5-6 चक्कर लगाते लगाते
और सिमटते सिमटते भ्रकुटी के बीच में तिलक के माफिक सेट हो गई। और ये सब देख करके मैं अंतर्ध्यान हो गई, एकदम आंखें बंद हो गई, वही सीन चल रहा है। इस बीच में बाबा की मुरली पूरी हो गई। मुरली होने के बाद योग भी हो गया। योग होने के बाद लोग सब चले भी गए, हॉल खाली हो गया और मैं उसी मस्ती में ध्यान में बैठी हूँ। जब आँख खुली तो देखा हॉल में कोई नहीं है, तो मैं संकोच बस वहाँ से उठी और सीधी अपने कमरे में गई। और जैसे ही मैं कमरे में गई हूँ, मुझे वही सीन दिखाई दे रहा था कि कैसे भगवान आते हैं। तो बस वो धुन निरंतर चलती रही, लेकिन रात भर नींद नहीं आई। वही सीन मैं देखती रही। सीन देखते देखते, क्योंकि पहली बार आई थी, हिस्ट्री हॉल आप देखते छोटा है, 200-250 मुश्किल से उसमें आते हैं। तो मैं सवेरे सवेरे दौड़ दौड़ करके आ गई थी 6:45 के अंदर। उस समय 6:30 बजे योग शुरू हो जाता, अब भी होता है, वही सिस्टम चल रहा है। और 7 बजे मुरली शुरू हो जाती है। तो बाबा आ चुके थे, बाबा योग करा रहे थे और मैं एकदम पीछे बैठी थी, एकदम पीछे लास्ट दरवाजे के साथ। तब मेरे मन में संकल्प चल रहा था कि मैं बाबा नहीं कहती थी, हे भगवान, हे भगवान। मुझे पता नहीं था कितनी जल्दी क्लास शुरू हो जाती है। मैं तो आई हूँ आपकी दृष्टि लेने के लिए, साकाश लेने के लिए। इतनी दूर बैठी हूँ, पीछे बैठी हूँ, और मुझे ये अवसर बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुआ है यहाँ आने का। आप तो जाने जानहार हो, अंतर्यामी हो, मेरी भावनाओं को आप जान रहे हो, लेकिन मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं सबको क्रॉस करके आगे बैठ जाऊँ। और आगे जगह भी नहीं है, सब महारथी, सब दादियाँ वहाँ बैठी हुई हैं। लेकिन आप तो भगवान हो ना, आप तो सबकी आशाओं को पूरा करने वाले हो ना। क्या आप मुझे आगे बुला सकते हो? सोचिए, मुरली शुरू हो गई थी और मैं मन ही मन में बातें कर रही हूँ, क्या आप मुझे आगे बुला सकते हो? बस इतना कहा ही है कि बाबा के मुख से एकदम मुरली चलाते चलाते निकला कि पीछे जो बच्ची बैठी है ना, उसको आगे बुलाओ। कुमार का बच्ची थोड़ा खिसकना, गुलजार बच्ची थोड़ा खिसकना, दोनों के बीच में मेरे को बिठाया। कितनी बड़ी कमाल है, कितनी बड़ी कमाल है। तो पहली बात तो मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि बच्चों को बच्चा ना समझें। घर में है, छोटे हैं, बच्चे हैं, जाओ हटो, भागो, तुम्हारा काम नहीं है, बड़े बड़ों का काम, बड़ों को बैठने दो। बच्चों को हम साइड कर देते हैं। लेकिन बच्चे कितने महान होते हैं, बाबा तो कहते हैं बच्चे महात्मा हैं। और बच्चे कितने कल्याणकारी बन सकते हैं ये भगवान जानता है। तो भगवान ने तो फौरन सुनी ना, और सुनकर के मैं बैठी। तो मैं किस लिए बैठी थी कि मुझे बाबा की दृष्टि लेनी है, सकाश लेना है। मेरा बहुत ऊंचा लक्ष्य है, मुझे अपने जीवन को बनाना है। लेकिन बाबा को क्या संकल्प था, इस बच्ची को इतनी पावर देनी है, इतनी पावर देनी है जो इसके अरमान पूरे हो जाए। तो क्या किया, मैं तो दृष्टि ले रही थी, लेकिन बाबा ने कहा बच्ची, बाबा जो महावाक्य सुनाएंगे ना, वो महावाक्य इस स्टेज पे बैठ के रिपीट करना। अब तो दूसरा काम आ गया, स्टेज पे बैठ के रिपीट करना। अब दिमाग कहाँ चलने लगा, सुनने में भी और फीड करने में भी, याद भी रहे। लिखने का संकल्प था, लिख रही थी, दृष्टि ले रही थी, लिखते जा रही थी, लेकिन पढ़ने का तो टाइम ही नहीं था। जैसे ही बाबा की मुरली पूरी हुई, वैसे ही बाबा ने कहा साइड गेट पे खड़े हो गए, बच्ची रिपीट करो, स्टेज पे बैठो।
जो भी मेरे से आया 7-8 पॉइंट मैंने सुनाए सभा में, और सुनाने के बाद बाबा ने जोर जोर से तालियां बजाई, सारी सभा ने तालियां बजाई। बहुत अच्छा सुनाया बच्ची, बहुत अच्छा सुनाया। अब तुम 7 दिन यहाँ रहोगी ना, तो 7 दिन ऐसे ही स्टेज पर बैठकर तुम मुरली रिपीट करना। बाप रे बाप, मेरी तो हालत खराब हो गई। अब वो तो सुना दिया बहुत अच्छा, लेकिन रोजाना का क्रम बन गया, और रोजाना का क्रम बनने के साथ साथ में बाबा ने मुझे काम दिया दिमाग का। क्या काम दिया कि बच्ची सवेरे तो मुरली रिपीट करोगी, और शाम को इसी मुरली में से कोई कहानी, कोई भी पॉइंट, कोई भी मतलब जो पहेलियाँ जो तुमसे आए वो तुम याद करना और शाम को सुनाना। दीदी को काम दिया, दीदी इनको पहाड़ी घुमाने के लिए ले जाना, और बच्ची तुम्हें सुनाएगी, आज की मुरली के पॉइंट्स भी सुनाएगी, और साथ में कहानियाँ पहेलियाँ जो भी है। तो मैं रोज़ाना पहेली बनाने में लगी रहती सारा दिन, और शाम को मैं बराबर 5 बजे घुमाने के लिए ले जाती थी दादियाँ, और मैं वहाँ सबको बिठा करके पहेली सुनाती थी, कविताएं सुनाती थी। तो 2 आपको सुना देती हूँ। वैसे तो रोज़ 7 दिन में मैंने कितनी पहेलियाँ और कितनी कविताएं सुनाई, 1-2 सुना देती हूँ एग्जाम्पल के लिए। और वो बाबा की मुरली उस दिन थी पवित्रता के ऊपर, प्योरिटी को बहुत अच्छे से बाबा ने क्लास कराई। तो पवित्रता के ऊपर मैंने पूरी पहेली तैयार की। एक दुबली पतली छोटी लड़की, सुंदर सी लड़की, जो दिव्य गुणों के गहनों से सजी हुई है, परंतु भ्रष्टाचार की मोटर में सवार 5 घोर अपराधी उसे उठा ले गए। जो उसे पाए घर पहुंचा दे, राह खर्च के अतिरिक्त उसको इनाम भी दिया जाएगा। ये पहली मैंने पूछी सब दादियों से, और आपको सुनने में वंडर लगेगा क्योंकि मुझे सब कुछ ज्ञान नहीं था, मैं तो छोटी थी। मैं दीदी सुनाओ आप, नहीं आ रही। वो मेरे से अवदेश नहीं कह पाती थी, उपदेश कहती थी। दादी आप सुनाओ, फलानी आप। दादी को कुमार का बहन जी कहते थे, दादी तो बाद में नाम पड़ा है। साकार बाबा के टाइम पर कुमार का बहन जी। नहीं सुनाते तो मैं कहती बोलो ची, हम हार गए। तो ची पे मैं सबकी गर्दन झुकवाती थी और फिर बताती कि इसका अर्थ क्या है कि आज से 5000 वर्ष पहले हमारी आत्मा पवित्र थी, दिव्य गुणों से सजी हुई थी, लेकिन भ्रष्टाचार की मोटर में सवार 5 घोर अपराधी उसको उठा ले गए। अब जो उसे पाए तो इनाम के अतिरिक्त क्या दिया, राह खर्च के अतिरिक्त इनाम भी दिया जाएगा। तो वो है आत्मा। कौन सी आत्मा? हम आत्मा, बोलो ना, हम आत्मा। ऐसी थी ना। तो ऐसी पहेलियाँ। उल्टी खाट कौन सी ऐसी, 3 पाँव की न्यारी, चौथा पाँव लगाने की बढ़ही करता तैयारी। प्यारे भाई बहनों, जो इस पहेली को बतलाएंगे, सोने की थाली में रखे 8 मुकुट वो पाएंगे। ऐसी कहानी माना। 3 पाँव 3 धर्म, चौथा कौन सा? आदि सनातन देवी देवता धर्म। जिसने इस बात को समझ लिया कि चौथा पाँव तैयार हो रहा है, तो सोने की थाली में रखे 8 मुकुट वो पाएंगे। ऐसे बहुत अच्छी अच्छी पहेलियाँ फिर मैं ज्ञानामृत में भेजती थी। ये बाबा ने मुझे काम दिया, और 7 दिन के अंदर तो मुझे बाबा ने मास्टर मुरलीधर अच्छे से बना दिया। और आपको वंडर लगेगा कि मैं किसी कीमत में ये सोच के नहीं आई थी कि मैं किसी सेंटर पे जाऊंगी। ये सोच के आई थी अगर मुझे निश्चय हो गया, विश्वास हो गया, तो शादी नहीं करूंगी। ये तो जिंदगी का ठेका था शुरू से ही। 8 साल की थी, पर ब्रह्मा कुमारी बन के सेंटर पे रहूंगी ये संकल्प नहीं था।
ये बहुत कमज़ोर था। लेकिन बाबा ने जाते जाते विदाई में क्या किया, मेरा तो समर्पण करा दिया। कैसे समर्पण कराया? बड़े बड़े कुंडल पहन के आई थी, 4-4 अंगूठी पहन के आई थी, पैरों में छमछम पायल पहन के आई थी, एक हार भी पहन के आई थी और रंग बिरंगे सूट भी लेके आई थी, एक सफ़ेद फ्रॉक थी। बाबा ने बुलाया, कहा बच्ची आज तुम्हारा जीवन का महापरिवर्तन हो रहा है। सब पूछा क्या तुम्हारा उद्देश्य है, तो मैंने कहा मुझे डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनने का संकल्प है। तो बाबा ने कहा बहुत अच्छा है बच्ची, दुनिया में डॉक्टर की ज़रूरत है, पर कौन से डॉक्टर की ज़रूरत है? दुनिया के डॉक्टर तो बहुत है शारीरिक, डॉक्टर चाहिए मानसिक। 90% जो प्रॉब्लम हो रही हैं वो मानसिक प्रॉब्लम हो रही हैं। आज बाबा तुम्हें रूहानी डॉक्टर का सर्टिफिकेट देते हैं और जहाँ तुम्हें बाबा भेजेगा वहाँ रूहानी हॉस्पिटल का बोर्ड लगवा देगा, तो तुम सफ़ेद साड़ी पहनो। बाबा ने अटैची भर के कम से कम 6-7 जोड़ी साड़ियाँ दे दी। मैंने कहा नहीं बाबा, हमारे घर में तो कपड़े की दुकान है, हम यहाँ से कपड़ा क्यों लेके जाएंगे? हमारे पिताजी के पास बहुत कपड़े की दुकान है, हम तो दूसरों को कपड़ा दान करते हैं, हमें एक साड़ी दे दो। तो बाबा ने तो बहुत कहा बच्ची सब लेके जाओ, ये तुम्हारे लिए है। पर मुझे नशा तो अपने लौकिक बाप का था, इतना नशा वो नहीं था कि मैं यहाँ से ढूंढो के ले जाऊँ। बाबा एक जोड़ी कपड़े, तो मैंने सिर्फ एक जोड़ी कपड़े लिए और मैं लेकर के जब वहाँ पर गई तो बाबा ने बोर्ड लगवा दिया भाई सबको कह के रूहानी हॉस्पिटल। वो तो बाबा ने कितनी सेवाएं कराई कि आज दिन तक भी, चाहे लंदन में चाहे अमेरिका में, जिसका कोई ट्रीटमेंट ना किसी ने आज तक संभव नहीं हो, कोई एक्सपेरिमेंट ना किया हो, अगर उसको निश्चय हो जाए और वो सामने आ जाए, निश्चय की बात है, भगवान पर निश्चय हो जाए, और निश्चय नहीं हो जाए तो कम से कम इतना निश्चय हो जाए कि मुझे स्वस्थ होना है और मैं हो जाऊंगा, तो हो जाती है। लेकिन ये चमत्कार जो बाबा ने दिखाया, आपको सुन के हैरानगी होगी कि बाबा ने जब मेरे को भेजा बच्ची ग्वालियर जाओ, तो मैंने कहा बाबा मैं लौकिक पिताजी से पूछ के नहीं आई हूँ, केवल माताजी से पूछ के आई हूँ, और लौकिक पिताजी को अगर पता पड़ गया ये ब्रह्मा कुमारी बन गई तो मुझे शूट कर देंगे। जैसे ही बाबा को सुनाया तो बाबा ने कहा तेरे बाप को तो ऊपर वाला बाप देख लेगा, चिंता मत करो, सीधे ग्वालियर जाओ एकदम। तो देखो क्या चमत्कार हुआ, जब बाबा ने समर्पण कराया, मेरा सब कुछ उतरवाया, रियली कमरे में जाके फूट फूट के रोई। क्यों? उस शकल शीशे में देखने में भी अच्छी नहीं लग रही थी, बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही थी। सफ़ेद ड्रेस पहनवाई बाबा ने, जो लाई थी सूटी, फ्रॉक सूट, कुंडल नहीं, चूड़ी नहीं, अंगूठी नहीं, कुछ भी नहीं। मैं तो अगर एक दिन भी कुंडल गिर गया, खो गया, टूट गया तो स्कूल नहीं जाती, कहीं जाती, घर से निकलती नहीं थी जब तक सेट ना आ जाए। अब मैं कैसे जाऊंगी? तो ऐसे सोच सोच के शकल देख देख के रो रही। अब बाबा ने सोचा थोड़ा बहुत रोएगी, जो भी है बाबा सब ठीक करेगा, पर कितना बड़ा चमत्कार हुआ उससे। और ये बाबा ने कही जब तुम घर जाओगे ना अपने लौकिक घर, तो सूट में नहीं जाना, ये साड़ी पहन के जाना, ये तुम्हारी सेफ्टी कवच है। 4 मास मैं सेंटर पे रही। जब रक्षाबंधन का समय आया तो माताजी ने भाई साहब से कहा कि अवधेश को भेजो, उसके पिताजी बहुत नाराज़ हो रहे हैं, रक्षाबंधन पे तो भेज दो। तो भाई साहब ने रक्षाबंधन के लिए मेरे को भेज दिया। लेकिन उधर पिताजी माताजी से क्या कह रहे हैं, अगर अवधेश आएगी तो उसको पहले मैं शूट करूँगा, फिर तुम्हें शूट करूँगा, फिर मैं शूट हो जाऊँगा। क्योंकि सारे समाज में, और तब आगरा जोन कहलाता था, पूरे जोन में अकेली प्रथम कन्या में ही थी,
और पूरे समाज में जो चारों तरफ आवाज़ हुई है कि बात मत पूछो। लेकिन जैसे मैं सफ़ेद साड़ी में जा रही हूँ और पिताजी कमरे में लेटे हैं, छोटी बहन है सबसे छोटी 3 साल की, उसको लेकर के मैंने देख लिया, डर के मारे मैंने कुछ नहीं बोला। माताजी सेंटर पर जा कर के योग लगा रही है, बाबा या तो अवधेश आए नहीं और आए तो उसको बचाना आपकी जवाबदारी है। लेकिन मैं चुपचाप घर में चली गई और पिताजी ने मुझे नहीं पहचाना। क्या कहने लगे छोटी बहन से, गुड्डी तुम सेंटर पर जाओ, अपनी मम्मी को बुला के लाओ, कहना बड़ी बहन जी आई है। सुना? अब बड़ी बहन जी विमला बहन जी थी, उसमें वो भी छोटी लगती थी, तो उनको बड़ी बहन जी विमला बहन जी दिखाई दी, मैं नहीं दिखाई दी, बड़ी बहन जी आई हैं। और वो हमारे पिताजी बहुत संकोची थे, कभी किसी बहन जी से बोलते नहीं थे। और मैं अंदर कमरे में बैठी हूँ और मुझे अंदर में तो डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो जाए, क्योंकि माताजी फ़ोन से बताती रहती थी। पर होता क्या है, जैसे ही माताजी आई वैसे ही तो माता, बेटा कहाँ छिपाऊं तेरे को, कहाँ बिठाऊं, कमरे में बंद करके ताला लगा दूं, तेरे पिताजी को मालूम पड़ जाएगा बंदूक लेके बैठी है, बंदूक से शूट करेंगे। वो रोए सो रोए, लेकिन मेरे अंदर में जो बाबा ने आत्मबल भरा था, जो विश्वास परमात्मा बल का था, मैं कहा माताजी रोती क्यों, मरना जीवन में एक बार होता है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं शिव शक्ति, मरूँ तो सीधे स्वर्ग से धारूंगी, मैं बोल रही हूँ। और पिताजी सुन रहे हैं। अब वो आए और आते कैसे, मतलब मेरे से बहुत प्यार था, हर माता पिता का प्यार होता है, लेकिन कुछ मेरे से ज़्यादा ही था। बेटा कहाँ गई थी, क्यों गई थी, बिना पूछे चली गई थी, ऐसा वैसा, खुश होके डांस कर रहे हैं वो तो लेफ्ट राइट लेफ्ट। अब कहीं मत जाना, कोई तेरे को ब्रह्मा कुमारी नहीं बनना है, अब चुपचाप यहीं बैठो। माना उनका पारा ठंडा हो गया। 8 दिन रही, 8 दिन उन्होंने जो कपड़े पहनाए, सफ़ेद साड़ी पहन के गई थी, खबरदार यहाँ सफ़ेद साड़ी पहनी तो सिलवाए फटाफट फटाफट। और मैं 8 दिन के बाद फिर भग ली। ऐसे मैं 9 बार भगी हूँ, बिना कहे बिना पूछे, मौका देख देख करके। और जब देख लिया कि अति हो गई है और ये रुकने वाली नहीं है, तो फोटो निकाल करके पूजा करते थे, गौरा मेरी पार्वती। मेरे से गौरा पार्वती कहते थे, अवधेश नहीं कहते थे। तो ये बाबा की कमाल। क्या कमाल, इस साड़ी ने चमत्कार दिखाया ना, देखा है कि नहीं। और बाबा ने जो कुंडल वगैरह उतरवा लिए तो पहचान नहीं पाए मेरे को, साड़ी पहन के ब्रह्मा कुमारी डिटो। तो बाबा की ड्रेस में कितना परिवर्तन समाया हुआ है और बाबा की श्रीमत में कितना करिश्मा समाया हुआ है, ये तो आप देख रही हैं, चमत्कार होता है। इसके बाद मुझे बाबा ने पुनः बुलाया, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि बाबा चले जाएंगे। मैं तो 68 में आई, जून में 24 जून का था। उस 24 जून के चलते अनुभव तो बहुत हैं, समय कम है, लेकिन आपको वंडरफुल चमत्कार बताएं। मैंने वो संकल्प किए थे जो कोई कर नहीं सकता था। दूसरे दिन मैंने संकल्प किया, अगर आप ब्रह्मा बाबा कृष्ण बनने वाले हैं तो मैं राधा हूँ, और राधा मैं तब कहलाऊंगी जब बाबा के साथ झूले पे झूलूंगी। और अगर झूला नहीं झुलाया मुझे तो मैं समझूंगी मैं कुछ नहीं हूँ। ये मेरे जीवन का संकल्प था। देखिए नाइट की मुरली चल रही है, मैं ये संकल्प कर रही हूँ, और बाबा जैसे मुरली पूरी होती है तो दीदी से कहते हैं, बच्ची, दीदी, बच्ची नहीं कहते, दीदी कहते थे, दीदी झूला डालो। बच्चों की दिल हो रही है झूला झूलने की। तो मैंने कहा बहुतों की दिल हो रही होगी, बहुतों की प्री प्लान प्रोग्राम होगा। अगर मेरे संकल्प से झूला पड़ रहा है तो पहले मुझे झुलाएंगे,
बाकी संसार को झुलाए, मुझे क्या लेना देना, पहला नंबर तो मेरा आना चाहिए। तो अब मैं एकदम छोटी, बड़ी बड़ी दादियाँ, तो झूला पड़ा, ये ऑफिस है सामने, तो जैसे ही झूला पड़ा तो झूला झूलने के लिए तो बहुत लोग तैयार हो गए ना। तो बाबा ने कहा कि पहले बच्ची झूले, जो आगरा से आई है ना वो बच्ची झूले। बाबा ने मुझे बिठाया और इधर दादी, कुमार का दादी, उधर दीदी, दोनों झूठा दे रही थी। अब मेरे को, मैं गांव की थी, तो गांव में तो झूले कितने जोर जोर से झुलाए जाते हैं, आपको मालूम है। अब खाना वाना तो खा के आई थी सर, धीरे धीरे धीरे। मैंने कहा बाबा मज़ा नहीं आ रहा कुछ झूला झूलने में। बच्ची मज़ा नहीं आ रहा, बाबा के साथ झूल रही हो, इतने धीमे झुला रहे हैं, कोई मज़ा नहीं आ रहा है। तो बाबा कहने लगे क्यों कुमार का बच्ची, खाना नहीं खाया है क्या? दीदी खाना नहीं खाया क्या? बच्ची कह रही जोर से झूठा दो। 10 मिनट बाबा ने मुझे झूला झुलाया, 10 मिनट झुलाते रहे। मैंने कहा बस औरों का भी नंबर आने दो। हाँ बच्ची, फिर नंबर वार, तो पहला नंबर आया ना, गजब हुआ ना, सौभाग्य है ना। बाबा बच्चों का कितना ध्यान रखती हैं, ये विशेषता रही। अब मेरे सामने एक समस्या आई, मैं ब्रह्मा कुमारी तो बन जाऊंगी, लेकिन आज तक मैंने अपने लौकिक बाप से भी कभी एक पैसा नहीं मांगा है, एक पैसा नहीं। और बाबा तो कहते हैं मांगने से मरना भला, पर मेरे जीवन में भी किसी से मांगना नहीं है। मैं इतनी अथॉरिटी से रहती थी, गोदरेज की वो थी, गोदरेज थी, उसकी चाबी मेरे हाथ में ही रहती थी। पर मेरे हाथ का मतलब ही नहीं कि जब चाहूँ तब निकाल लूँ, ऐसा नहीं। ऑनेस्ट बहुत थी, कोई चीज़ बिना पूछे मैं उठाती नहीं थी, चाहे खाने की हो चाहे पहने, कुछ भी हो। कपड़े की दुकान अपनी थी, कपड़े बाहर में भी बहुत वैरायटी मिलते थे। तो मैं पिताजी से ये कह करके पैसा निकालती कि आपकी दुकान में मेरे संकल्प का कपड़ा नहीं है, मैं आगरा से लाऊंगी या मैं फलानी दुकान से लाऊंगी, इसलिए इतने पैसे मैं ले रही हूँ, ले जा बेटा। निकालती, पैसा निकालती, सामान रखती और रख देती, मांगती कभी नहीं थी। अब सेंटर पे जाऊंगी और मेरी मनोकामना पूरी ना हो तो कैसे काम चलेगा। तो आपको वंडरफुल बात बता रही हूँ, जब बाबा ने मुझे ग्वालियर भेजा, ग्वालियर की ऐसी कंडीशन थी कि शायद एक बहन रहती थी हमारी यहाँ, पूनम बहन शाजापुर की आई है, उसकी दादी जो थी जयदेवी माता, वो अकेली रहती थी, बहुत कर्मठ थी, अकेली रहती थी। पर मेरे जाने के बाद बाबा ने उनको हटा दिया और मुझे बिठा दिया। और जब क्लास के स्टूडेंट ये कहते बहन जी कुछ चाहिए, मैं कहती नहीं चाहिए, बस ऐसे पूछ रहे, फिर अपने आप कोई नहीं लाता, दाल चावल सब्जी कोई नहीं लाता, चाहिए तो मैं कहूँ चाहिए, जो बाबा खिलाएगा, जो पिलाएगा, जो पहनाएगा, जहाँ रखेगा वहाँ रखूँगी। तो मैंने नहीं चाहिए, तो वो कुछ नहीं लाते थे। मैं भूखी रहती थी, दाल से रोटी ज़िंदगी में नहीं खाई है मैंने, सब्जी से रोटी खाई है, दाल से चावल आज भी खाती हूँ। दाल से रोटी मैंने कभी नहीं खाई, सब्जी रोटी, सब्जी कभी आती नहीं, मसाले नहीं, घी नहीं, तेल नहीं, तो पोजीशन कैसी क्रिटिकल होगी आप सोच सकते हैं। मैंने लौकी घर से मांग के अपने लेके आती थी, पैसा बहन जी को देती, भाई सबको देती, मैं उसको यूज नहीं करती थी, ऑनेस्टी मेरी भी थी। ऐसे 15 दिन बीता, 1 मास बीता, और देख क्या रहे हैं कि मैं तो बहुत वीक होती जा रही हूँ। तो धड़ाम से मैं बाथरूम में गिरी, नीचे थी मेडिसिन की दुकान, सामने हॉस्पिटल, ये सेंटर, जो धड़ाम से गिरे। तो मेडिसिन की दुकान वाला भाई अपना बाबा का बच्चा था, सहयोगी था, शिवरे भाई, जो आवाज़ आई तो हम तो बेहोश पड़े। उसने उठाया, फ़ोन किया, बहन जी को बुलाया, इसको ले जाओ लश्कर, उस कंडीशन में। तो हमारा संकल्प क्या था कि हम किसी के घर की भी रोटी नहीं खाएंगे पानी के अलावा, मांग के हम खाएंगे नहीं, घर से हम मंगाएंगे नहीं, शिकायत हम करेंगे नहीं,
और जैसे तैसे में हम रहेंगे। आज मरे सो कल मर जाए, मरने की चिंता नहीं है, हम नियम मर्यादाओं का पालन करेंगे। तो जब देखा इतनी स्ट्रांग है, वहाँ पर भी बहन जी ले गई मैं लश्कर में। हमने कहा बहन जी हम चले जाएंगे, हमें उसमें ऑटो में बैठ के चले जाएंगे, कोई बात नहीं, हमने खाना नहीं खाया था। मैंने कहा ये चीज़ नहीं थी, वो चीज़ नहीं थी, हमने खाना नहीं खाया था, हम थके हुए थे, इसलिए कम वीकनेस आ गई, हम गिर गए, अब हम चले जाएंगे। अकेली खिचड़ी खा रहे हैं, अकेली दाल रोटी खा रहे हैं, रूखी रोटी खा रहे हैं, बाजरे की खा रहे, जैसे भी हमने कड़ी परीक्षाएं ली। तो मालूम बाबा ने क्या चमत्कार दिखाया? वो चमत्कार आप देखेंगे ना, कोई भी हो, भगवान भी परीक्षा लेता है और परीक्षा में जब पास होके दिखाते हैं तो रिजल्ट भी बेहतरीन होता है। क्या दिखाया कि हम क्लास करा रहे हैं, एक पेयर जो क्लास का मॉनिटर, वो सीधे उनको वो ऊपर जा रहे हैं आश्रम पर। यहाँ क्लास हो रही है, सीढ़ियाँ ऊपर जा रहे हैं, वहाँ जाकर के देख रहे हैं दाल नहीं है, आटा नहीं है, तेल नहीं है, घी नहीं है, ये बहन जी तो कुछ नहीं खा रही हैं। सीधे आकर के शरणागत होते, खूब फूट फूट के रोते हैं, क्योंकि उनको बाबा ने 4 बजे कहा कि तुम्हारे सेंटर पे चैतन्य दुर्गा बैठी है और तुम वहाँ का ध्यान नहीं रखते हो, अपने घर में खाते पीते मौज रखते हो। वो जड़ नहीं है, वो खाती पीती दुर्गा है। पहले भंडारा भरपूर करो, तब अपने घर में लाया करो सामान। तो फिर उसको साक्षात्कार हुआ, हमें तो नहीं मालूम था, लेकिन इतना रोया बहन जी आपने हमारे ऊपर बहुत पाप चढ़ा दिया। मैंने क्यों? आपके भंडारे में कुछ नहीं है। मैंने कुछ नहीं है तो जवाबदारी आपकी है, आपको देखना चाहिए, आपको लाना चाहिए। मैंने उन्होंने प्रतिज्ञा की पहले बाबा का भंडारा भरपूर करना, इसके बाद अपने घर में लाना, और तब से लेकर के 55 वर्ष हो गए हैं। ये 69 की बात कर रही हूँ मैं। 55 वर्ष हो रहे हैं। भोपाल जोन के सभी भाई बहन अधिकतर बैठे हैं, चाहे लाख आ जाए सेंटर पर, चाहे 2 लाख आ जाए, माल भरपूर, भंडारा भरपूर और काल कंटक दूर। जहाँ भी हैं, ये बाबा ने कॉन्ट्रैक्ट उठा लिया, मुझे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और न सिर्फ भंडारे के लिए, चाहे प्रोग्राम है, चाहे फंक्शन है, चाहे भवन निर्माण है, ये जवाबदारी बाबा की है, मेरी पर्सनल मेरे लिए नहीं बन रहा है। संकल्प मेरे हैं कि सेवा करनी है, भवन बनाना है, ये करना है, व्यक्ति विशेष से मांगना नहीं है। तो ये संकल्प बाबा आज दिन तक पूरा कर रहे हैं और करते रहेंगे। करते सबकी हैं पर मेरी विशेष करती है। करते तो सबके हैं क्योंकि रचनाकार है तो सबके करते हैं, लेकिन मेरे से एक्स्ट्रा प्यार है। और एक्स्ट्रा प्यार कितना है, अगर इसका एग्जाम्पल आप सुनेंगे तो आपको वंडर लगेगा कि जो भी संकल्प करते हैं वो बाबा पूरे करते हैं। तो क्या हुआ, 93 में अपनी आदरणीय प्रकाशमणि दादी जी का 75वां महोत्सव, जन्म महोत्सव मनाया जा रहा था। 75वां, तो 75वां जन्म महोत्सव मनाया जा रहा था, तो वो सारे भारत में मनाया जा रहा था। उस समय भोपाल का भी नाम था। अब हम दादी जी को निमंत्रण देने के लिए पांडव भवन में आए, और पांडव भवन में जब आए तो हमारे पड़ोसी सेंटर के भाई जी, ओम प्रकाश भाई जी, हमारे भाई साहब को दादी से बहुत प्यार था, है, सदा रहेगा। और उस प्यार में उन्होंने बहुत अच्छे प्रोग्राम रख लिए। दादी आ रही हैं तो महेंद्र कपूर के द्वारा दादी का स्वागत होगा, दादी आ रही हैं तो बहुत अच्छा 16 विंग थे उस समय, अभी तो 20 विंग हो गए हैं, विंग का प्रोग्राम होगा। दादी आ रही हैं तो बहुत अच्छे VIPs को जितने इनवाइट करेंगे और उनका स्पेशल दादी के साथ मुलाकात, ब्रह्मा भोजन रखेंगे। शांतिवन में हमारे जैसे ये शांतिवन है ना, शांतिवन का मेला लगाया था सामने आश्रम के राजयोग भवन के सामने। उन्होंने ऐसा कुछ दादी को कह दिया, ओम प्रकाश भाई जी ने, दादी वो आपका सम्मान वमान कुछ नहीं कर रहे हैं, वो तो मेला लगा रहे हैं,
महीन कपूर को बुला रहे हैं, शो लिविंग का प्रोग्राम कर रहे हैं, सारा खर्चा उसमें लगाएंगे, वो क्या करेंगे आपका सम्मान। तो थोड़ा फील तो होता है ना कि सम्मान तो सम्मान होता है, और सम्मान की जगह इतने बड़े प्रोग्राम कैसे रख लिए। तो अवधेश तुम ऐसा करना कि ये पहले प्रोग्राम कर लो और इसके बाद दादी का सम्मान का प्रोग्राम बना लेना, दूसरी डेट दे देंगे। हम 2 बहनें आई तो हमें भी थोड़ा सा मन में आया कि भाई सबको दादी के सम्मान के समय पर ऐसा नहीं करना चाहिए। दादी का सम्मान मान दादी का सम्मान, यज्ञ सेवा, दादी की सेवा इस प्रकार से होना चाहिए। ये क्यों रख लिया, थोड़ा मन हमारा खिन्न हो गया। तो हम बाबा से क्या कह रहे, उसी समय 7:30 का रिकॉर्ड बज गया। 7:30 के रिकॉर्ड के टाइम पर हम बाबा से क्या बात कर रहे कि बाबा अब इस प्रोग्राम को तो कैंसिल कर देते हैं, दादी से दूसरी डेट ले लेते हैं, फिर दादी का सम्मान अच्छे से करेंगे। चूँकि इतनी तैयारियां हो चुकी हैं, निमंत्रण जा चुके हैं, वो तो आना स्वाभाविक है, वो तो होना ही होना है। और दादी ने कहा पहले वो पूरा कर लो, इसके बाद करेंगे। तो बाबा ऐसे ही कर लेंगे ना। बाबा कहते नहीं, कैसे करना दादी का सम्मान। दादी कौन है, विश्व महारानी है, तो विश्व महारानी का सम्मान विश्व महारानी की तरह से करना है। मैंने घर में कुछ इतना है नहीं है, बैंक बैलेंस है नहीं है, और इतना बड़ा प्रोग्राम है, तो कैसे होगा कि मैं बताता हूँ कैसे होगा। 3 मिनट के अंदर में जो बाबा ने रील दिखाई, प्रैक्टिकल की जो रील दिखाई, जैसे सामने फिल्म देख रहे हैं कि दादी जब सीहोर में आए, तो सीहोर से अपना जौन लगता है, दादी का भव्य सम्मान करना वहाँ पर सॉल से, फलों से। और जब बैरागढ़ में आए तो वहाँ ट्रेन रुकती, दादी रुकेगी, बढ़िया सा रथ बनवाओ, बढ़िया बैंड बाजे, बढ़िया, ये सिंधी एरिया है बैरागढ़ का, तो वहाँ चौराहे पर बढ़िया स्टेज बनवाओ, दादी का सम्मान, सारे व्यापारियों को बुलाओ, नारियल सॉल से सम्मान, दादी का सिंधी में भाषण करवाओ, आधा घंटे का ये करवाना। जब पहुँचे वो न्यू मार्केट के एरिए से, न्यू मार्केट सब्जी मंडी के एरिए से, तो जितने फल फ्रूट, जितने गाड़ी में ट्रक आ रहा है दादी के पीछे पीछे, मतलब मधुबन से बस और एक ट्रक गया था, ट्रक भरवा करके फल फूल जो भी है। और जब राज्य भवन में जाए दादी, तो फिर क्या करना, खूब बादाम काजू, कम से कम 500 किसी को याद हो तो, निर्मला बहन याद हो तो, स्टील के डोंगे ले लेकर के, काजू से भरे, बादाम से भरे, मखाने से भरे, ये सब लेके भाई बहन इकट्ठी हों। और जब दादी स्टेज पर जाए तो 100 तोले का ताज, 100 तोले का हार सजा देना, और कम से कम 250 तोले सोने का श्रृंगार पहनाना। मैंने कहा बाबा एक अंगूठी है मेरे पास और कहीं कुछ नहीं है, पूरी अलमारी आपके सामने है, नहीं समझ में आ रही तो मैं दिखा दूंगी। तो मालूम बाबा ने क्या कहा, जैसे मैंने तुम्हें दिखाया है वैसे तुम अपनी संडे की क्लास में बता देना, तुम्हारा काम सिर्फ इतना है, बाकी कराने वाला मैं बैठा हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही 7:30 का रिकॉर्ड पूरा हुआ तो मैंने दादी से कहा, दादी सम्मान तो हम आपका करेंगे, आपके सम्मान के लिए ही प्रोग्राम रचा है, ये प्रोग्राम तो भाई साहब का आपसे इतना स्नेह है कि दादी आ रही हैं तो ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, तो आप डेट वही रहेगी, आप आएंगे और सम्मान आपका बेहतर होगा। क्या करोगी सम्मान, मैं बता दूं दादी, बता दो। तो दादी को हमने ज्यों का त्यों बता दिया। तो दादी मालूम है क्या कहती है, तेरा स्क्रू ठीक है, ऐसे स्क्रू सही है। मगर दादी ये सम्मान की चीज़ें बताई नहीं जाती हैं, लेकिन सोचा यही है, आप आइए ऐसा ही आपको मिलेगा। इतने में आगे गुलजार दादी, जानकी दादी बैठी थी, रतनमयी दादी बैठी थी, इतने आगे गुलजार दादी। गुलजार दादी बैठो, अब देख सुनाओ, क्या सुना रही। मैंने दादी रेडियो एक बार बोलता है, बार बार नहीं बोलता है, ये आप सुना दीजिए। और मैं दौड़ के गई सीधी बाबा के पास, बाबा कमरा जो
मैं कहा बाबा आपने जो दिखाया सो मैंने दादी को सुना दिया है, अब जवाबदारी सारी आपकी है, मैं तो सिर्फ जाके भोपाल में सुना दूंगी। आप सोच नहीं पाएंगे, मैंने ज्यों का त्यों सुनाया और सुनाने के साथ साथ बाबा ने जो कहा था 10 किलो चांदी का सिंहासन हो, 10 किलो का कमल का फूल का आसन हो और 200 तोले का 250 तोले का सारा आभूषण श्रृंगार हो। जब भाई साहब को सुना है तो भाई साहब कहते पागल हो रही हो, हैं इंसल्ट कराने के लिए तुमने ये सब सोचा है? मैं तो दादी को बताया ही, दादी को ही बताया ही, और तुम्हें पता है कि यहाँ क्या हो रहा है? मुझे चाहिए पहले 100 तोले सोना। अगर दादी का ताज पहना बनाना है तो मैं बनारस जाऊँगा, अगर ये सिंहासन कमल का फूल बनाना है तो चांदी मुझे दे करके यहीं बनवानी पड़ेगी, तो 10 किलो चांदी चाहिए। मैंने क्लास में बोल दिया भाई 2-4 दिन पहले ले आओ, 8 दिन रह गए, केवल 8 दिन। तो 20 किलो चांदी आ गई, 100 तोले सोना आ गया। भाई साहब बनारस गए, इतना बड़ा सोने का ताज बना के लाए, ऐसे बड़ा झूमर वाला जो महारानी का दुर्गा का होता है, और उस समय 100-150 तोले सोना आया। जो पहनाया, जिसने पहना, जिसने सीन देखा, वो देखने लायक सीन था। पर दादी ने कहा देखती हूँ इसका 250 तोले सोना होता है। सो यहाँ से विश्वतन दादा को ले गए, ईशु दादी को ले गई, 3-4 दादियाँ सब थी वहाँ पर ये तमाशा देखने के लिए। 4-4 थालियाँ भरी थी, अंगूठियों से, चैन से, चूड़ियों से, इतना सोना। ताज वार तो अलग था कि 250 से 25 तोले सोना ज़्यादा था। तौल में ज़्यादा निकला। तो दादी मालूम क्या सोच रही? दादी सोच रही इसने बहुत वर्षों से इकट्ठा किया होगा। मैंने कहा दादी हर साल जब भी आप आती हैं तो हम आपको देते हैं, मधुबन जाते हैं तो हम मधुबन में दे देते हैं। वर्षों का आपके सौभाग्य का है, आपके नाम का है, ये 8 दिन की सेवा है। और ऐसे हुआ है, जब दादी को सुनाया तो वंडर खाया। इस वंडर का चमत्कार क्या हुआ, फिर दादी को लगा कि अवधेश तो बहुत संकल्प की धनी है। संकल्प की धनी करते कहते, महिमा गाते गाते कहने लगी अवधेश दादी भी किसी से कहती नहीं थी कि ये दो वो दो, ऐसा नहीं बोलती थी। क्लास जो करा दी सो करा दी। ज्ञान सरोवर बन रहा है, ज्ञान सरोवर में बहुत खर्चा आ रहा है, करोड़ों का खर्चा आ रहा है। चलो ज्ञान सरोवर पर दृष्टि डालते हैं, कदम रखते हैं और जल्दी से जल्दी ज्ञान सरोवर बन जाए, ऐसी कुछ प्लानिंग रखते हैं बाबा के सामने। मैं चलो दादी पहले तो ऑफिस में बैठो। आप ऑफिस में बैठी तो मैं उस समय सब टीचर्स यहाँ थी हमारी, ऑल मतलब भारत की पूरी टीचर्स थी। तो हमने उस समय दादी के सामने ऑफिशियल डायरी में लिखवा दिया। क्या लिखवा दिया कि इस ज्ञान सरोवर के भवन में हम, स्टार्टिंग की बात थी, 25 लाख तो हम देंगे, फिर जब बन जाएगा तो जितने भी फैन लेंगे 2000 3000 बॉम्बे से मंगा के हम देंगे। अभी तो आप इतना लिख लीजिए हमारी तरफ से, और थोड़ा सा आप टीचर्स पूरी इंडिया की बैठी हैं, उनसे भी संकल्प ले लीजिए। तो मेडिटेशन हॉल में दादी ने सब टीचर्स की मीटिंग ली, और मीटिंग करते करते ये कह दिया दादी ने कि देखो जॉन में सबसे छोटा जॉन है भोपाल जॉन। तो बताओ भोपाल जॉन स्टार्टिंग में ही 25 लाख की सेवा कर रहा है। हे गुजरात तुम क्या करोगे, हे दिल्ली तुम क्या करोगे, हे बॉम्बे तुम क्या करोगे? तो कोई 50 लाख, कोई 1 करोड़, कोई ये 5 करोड़ तैयार हो गया एक मीटिंग में। एक मीटिंग में 50 मतलब 5 करोड़। दादी ने बोला कि छोटा सा भोपाल जॉन वो स्टार्टिंग में 25 लाख कर रहा है, तो 50 लाख गुजरात के लिए मुश्किल है क्या, कि बॉम्बे के लिए 1 करोड़ मुश्किल है क्या? 5 करोड़ का बजट बन गया।
अगर ज्ञान सरोवर देखा हो किसी ने, तो दादी ने फिर कहा, अवधेश अब सरोवर तो तुम बनवाओगी, सरोवर तुम बनवाओगी और तुम्हारे साथ में पूरे विश्व से पानी आएगा, उसका उद्घाटन होगा, क्योंकि निमित्त बना है भोपाल जोन। इस ज्ञान सरोवर को बनाने में सबका सहयोग हुआ है, पर निमित्त कौन बना? भोपाल जोन, छोटा सा पिद्दी सा जो कुछ नहीं है। तो जिन्होंने देखने वाले बैठे हैं कि यहाँ पर जरा हाथ तो खड़ा कर दो, 2-4 हैं। तो हमने 4 नदियाँ बनवाई, सरोवर बनवाया गोलाकार, और अभी तो वहाँ साइड सीन का कुछ अच्छा बना दिया ना टीवी का, पर ये था सरोवर। 4 नदियाँ बनवाई, गंगा, जमुना, सरस्वती, जो पानी तैरता हुआ। लेकिन सारे विश्व के कोने कोने से सुंदर सुंदर गगरी बनाकर, कोई किसी स्टाइल की, कोई किसी स्टाइल की, सब पानी भर के लाए, पानी भर के डाला और सबने सम्मान किया। और उस समय पर सबसे बड़ा चमत्कार, दादी पूरा सबको अलग अलग स्टॉल दिए थे। ज्ञान सरोवर का हमें दिया था, किसी ने कुछ गुजरात से कुछ अलग बनाए, सबने बढ़िया बेहतरीन उद्घाटन हुआ। ऐसा उद्घाटन कभी किसी का हुआ नहीं है। हाँ, बाबा ने किया और सब दादियाँ, सब विश्व शामिल था। इतना बढ़िया उद्घाटन कि देखते दांतों तले उंगली दबाने की। तो ये काम कौन करा रहा है? बाबा। सब जगह बाबा करा रहा है। पर जो छोटा बच्चा होता है और जब उमंग उत्साह ज़्यादा होता है, काम करने की कुछ तमन्ना होती है, तो बाबा तो पर्वत को उंगली पर नचाता है ना। ये ज्ञान सरोवर की सबसे बड़ी कमाल, तब से लेकर अब तक बाबा ये बराबर पार्ट प्ले कर रहे हैं कि संकल्प करने की जवाबदारी आपकी है और पूरा करने की जवाबदारी मेरी है। अगर संकल्पों में कमजोरी है तो आपकी सफलता में कमजोरी हो जाएगी। अगर संकल्प में दृढ़ता है तो सफलता 100% समाई हुई है। इतना सब कुछ बाबा ने कराया। अनुभव बहुत सारे हैं, पर एक चमत्कारिक अनुभव आपको सुनाती हूँ। ये सब बात करते करते दादी अचानक टीचर्स बहनों से सभा में पूछ रही थी, इसी ओम शांति भवन में, इसी ओम शांति भवन में, 8 की माला में कौन आएगा, अष्टरत्नों में कौन आएगा, 108 की माला में कौन आएगा। तो मैं ऐसे सामने बैठी थी, एक चिटकी पे लिख दिया मैंने कि अष्टरत्नों में 5वां नंबर मेरा है। सुना? लिख दिया, अष्टरत्नों में 5वां नंबर मेरा है। दादी कहने लगी, अवधेश क्या कह रही हो? मैं कोई कम हूँ क्या? 5वीं राधा मैं बनूंगी। 5वीं राधा तुम बनोगी? मैंने कहा हाँ, ये मेरा संकल्प है। तो मैंने बाबा की बात दोहरा दी, जब साकार बाबा की झूले वाली। फिर अपने संकल्प को टाइट करते हुए मैंने दादी से कहा, आपको शक लगता है क्या? अगर शक लगता तो परीक्षा ले लेना। अब दादी से रहा नहीं गया, लिस्ट ली, आपस में बातचीत की होगी। तो दादी ने कहा, आज तो अवधेश की परीक्षा लेनी ही लेनी है। क्या? कि जब सौगातें देते तो सबको एक जैसी देते हैं। स्टॉक में बहुत सारा मुन्नी बहन जी के पास माल भरा रहता है, तो फिर स्पेशल लॉटरी रख दी उन्होंने। लॉटरी रख दी, तो लॉटरी रखने के साथ साथ में उन्होंने क्या रखा? दादी ने एक कृष्ण रखा, पेड़े का डिब्बा रखा, एक भंडारी रखी, एक चुन्नी रखी, और लॉटरी खेल दिया। और साफ शब्दों में बताया कि जिसकी लॉटरी में कृष्ण आएगा वो कृष्ण की राधा होगी और डांस करेगी। भंडारी रख करके वो डांस करेगी, दादी उसको चुन्नी उड़ाएगी। अब आई जबरदस्त परीक्षा। अभी तो हो रही थी मन की बात, मन की बात हो गई, अब हो गई सारे जन की बात। प्रत्यक्ष प्रमाण भी मैं ही सोच रही, मैं ही देख रही, मैं ही अनुभव कर रही। अब सभा में आउट होने वाली बात आ रही है। मैंने कहा, बाबा सोच लो, आज मेरी सभा में स्वयंवर हो रहा है, इज्जत का सवाल है, ध्यान रखना आप। तो बाबा ने मालूम, ये चीज़ें आप लोग भी सीख लो। मेरे सिखा 3 बातों का ध्यान रखना। पहले तो आगे उठना नहीं, पहले नंबर पर उठ गई
तो ऑब्जेक्शन क्रिएट हो जाएगा कि ये पहले उठ गई इसलिए इसकी लॉटरी आ गई, हम उठते तो हम आ जाते। सो पहले मत उठना, 75% उठ जाएं और इसके बाद मैं जब इशारा करूं तब उठना। तो ठीक है, धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। शांति से बैठी रही, सब उठते रहे, सब उठते रहे, किसी का नहीं आया। फिर जब देखा बुढ़िया बुढ़िया रह गई, बहुत पुरानी बहनें, बाबा ने कहा अब उठ जाओ। और जैसे ही उठी तो 40वां नंबर लॉटरी, श्री कृष्ण भगवान। तो फिर दादी जी ने मुझे चुन्नी उड़ाई, सुना, चुन्नी उड़ा के अपने पिया की मैं तो बनी रे जुगनिया, हंसी उड़ाए चाहे सारी दुनिया, डांस किया। और सब बहनों ने मेरे मतलब सिक्के थे ना सिर पर फूटे, एक एक सिक्का एक एक पेड़ा लेने के लिए सब इतने तरस रही थी, सब बहनों ने लिए। तो ये थी दादी, क्या कहते अवधेश चक्रधारी, सुना, एक एक नलनी सभा में दादी स्वयंवर हो रहा है? आप उनको देख रही, मुझे देखी, चुन्नी उड़ाइए जल्दी से डांस कराना है। ये भगवान के निश्चय के विश्वास की कमाल होती है। भगवान सबके अरमान पूरे करते हैं, बशर्त हमारे अरमान छोटे हैं या बड़े हैं, मजबूत है या कमज़ोर हैं, वो देखने की ज़रूरत है। तो ये बाबा ने चमत्कार दिखाया। इसके साथ ये जो अभी इंदिरा बहन जी सुना रही थी ना टांग की बात, तो टांग की बात ऐसी वंडरफुल, मुझे बाबा से प्यार, बहुत प्यार। लेकिन उस दिन बाबा ने मेरी परीक्षा ली शांतिवन में, इंद्रप्रस्थ में मैं रह रही थी, वहाँ भी नीचे इंद्रप्रस्थ है ना, अभी इंद्रप्रस्थ ही आई हूँ, कन्फ्यूजन हो गया कि वो था कि ये था, नीचे का था। तो मुझे अचानक बोला कि अवधेश तुम्हें क्लास करानी है। यहाँ से रत्नमयी दादी का फ़ोन गया, नीचे से क्लास करानी है। प्रकाशमणि दादी ने कहा तुम्हें मेरे पास आना है। वो जल्दी जल्दी के चक्कर में दादी के पास भी जाना है, फिर क्लास भी करानी है। सो जल्दी जल्दी के चक्कर में उठी, फ्रेश हो जाऊं, 9 बजे का टाइम था, मैंने नाश्ता भी नहीं किया था, हिसाब किताब में लगी थी। तो जल्दी गई तो मेरा साबुन का पानी फेंका होगा तो पायदान तक आ गया। जो पायदान पर पैर रखा तो एकदम ये वाला फिसल गई और धड़ाम से मैं नीचे गिरी। इतनी जोर से गिरी कि उठना मुश्किल था। मैंने कहा बाबा, कमरे में कोई नहीं था, मैंने कहा बाबा प्लीज़ उठाओ, अभी तो मेरे को यहाँ जाना है वहाँ जाना है। तो जैसे तैसे बाबा ने उठाया, पलंग पर लेटी रही, मेरे जाने की कोई हिम्मत नहीं थी। अब मैं मना कैसे करूं? उन दोनों मोबाइल नहीं थी, 2006 की बात थी, मोबाइल मेरे हाथ में नहीं, आ गया होगा 4 में आ गया था मोबाइल, मुझे ऐसा ध्यान, लेके मेरे पास मोबाइल नहीं था। मैं क्या करूं कि तुम मुन्नी बहन से गाड़ी मंगाओ किसी को भेज के, और गाड़ी से जाना, दर्द इतना हो रहा, मैं क्लास कैसे कराऊंगी? क्लास कराने की तो मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। बाबा ने कहा क्लास कराओगी, जाओ। तो मैं तैयार हो गई। अब मैं जा रही हूँ तो मैं बाबा से बात कर, पहले दादी के पास बैठी, चूँकि तारी तारी चोट थी, मैं बैठ गई आराम से, दादी से ही बात करती रही। लेकिन जैसे मैं उठी तो घुटना मेरा जकड़ गया, उठना नहीं हो पा रहा था। मैंने कहा बाबा, अंदर के बाबा उठाओ, इज्जत का सवाल है। उठाया, फिर गाड़ी में बैठी, फिर डायमंड हॉल की स्टेज पर गई। तो मैं बाबा से कह रही, बाबा टांग लड़खड़ाई नहीं, दर्द भी ना हो, और 2 घंटे की क्लास है, 10:30 से 12:30। क्लास मेरी अकेली थी, इसके बाद दूसरे किसी की थी नहीं। मुझे 2 घंटे बैठना, दर्द भी नहीं होना चाहिए। तो आराम से शांति से मैं स्टेज पे गई हूँ, और ऐसे ही मैंने मुड्डा मंगवाया और सीधे पैर करके क्लास करा दी। और क्लास का टॉपिक क्या था? योग की हाईएस्ट स्टेज। मैंने कहा ये तो मेरी क्लास हो रही है। योग की हाईएस्ट स्टेज माना एकदम अशरीरी, 1% भी शरीर का भान नहीं,
जरा भी दर्द का एहसास भी नहीं। उस स्टेज से मैंने कहा बाबा कराओ, दर्द नहीं होना चाहिए। तो बाबा ने रियल क्लास कराई, 1% भी दर्द नहीं हुआ। लेकिन बाबा ने कहा कि दर्द ठीक हो और टांग ठीक हो सो ग्लोबल हॉस्पिटल में आके चेकअप करा लेना, फिर मेरे से बात करना। सीधी मैं ग्लोबल हॉस्पिटल गई। जैसे ही ग्लोबल हॉस्पिटल गई तो डॉक्टर प्रताप मिड्डा जी ने चेकअप किया कि घुटना चकनाचूर, लिगामेंट टूट गए, हड्डी टूट गई और जो कुछ है सो ख़त्म। अब तो अहमदाबाद जाना पड़ेगा और वो कटोरी सेट करानी होगी। जब ये सुना तो मेरे को बहुत अफसोस हुआ कि ऐसी मैंने कौन सी भूल की जिसका पनिशमेंट मुझे ये मिला। चलते हैं बाबा के पास। फिर बाबा के पास पांडव भवन में आई और पांडव भवन में आके मैंने बाबा से कहा अब मुझे बताओ कि किस भूल की आपने मुझे सज़ा दी है। तो बाबा ने कहा भूल तो तुमने बहुत बड़ी की है। मैंने कौन सी बड़ी की है बताइए आप। कि भूल ये की है कि तुम्हें यहाँ से वरदान मिल रही है, तुम्हें अभी बहुत कुछ करना है और तुम इतने में ही राजी हो गई। और जब से शांतिवन बना है तब से तुम यहाँ आती नहीं हो, मेरे से मिलती नहीं हो, बात करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, तो मैंने तुम्हें टांग खींच के बुलाया है। मैंने कहा सॉरी बाबा, अभी टांग खींचने में आपने इतनी तकलीफ़ मुझे क्यों दी कि तुम प्रतिज्ञा करो कि जब भी मैं शांतिवन आऊँगी, चाहे मैं 10 मिनट के लिए आऊँ, चाहे मैं आधा घंटे के लिए आऊँ, चाहे मैं 1 घंटे के लिए आऊँ, तुम यहाँ आओगी, मेरे से बात करोगी, हर समस्या का हल तुम्हें मिलेगा। अगर तुमने ये शर्त लगाई तो तुम्हें अहमदाबाद जाने की, कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आधा घंटा योग करो, 40 दिन एक जगह बैठो। तो भागती रहती थी, कभी कहाँ कभी कहाँ। 40 दिन एक जगह बैठो। कहाँ बैठो? सिंगरौली में। सिंगरौली में बहुत सर्विस है, बहुत ज़रूरत है, वहाँ बैठो और आधा घंटा सवेरे योग करो। कैसे? कि मेरा घुटना ठीक हो रहा है, मेरा लिगामेंट सेट हो रहा है, मेरी हड्डियाँ सेट हो रही हैं, मैं एकदम फिट होती जा रही हूँ और कोई डॉक्टर की ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं। एक पट्टा ले लेना, जिससे थोड़ा चलना फिरना हो जाएगा, बाकी निश्चिंत रहो। तो मैंने ऐसा ही किया। मैं यहाँ से चली गई भोपाल। अब भाई साहब को तो चैन नहीं था, भाई साहब को विश्वास भी नहीं कि इतना बड़ी चोट, और डॉक्टर ने कह दिया है नहीं तो इसका जीवन बेकार हो जाएगा। तो वो हमें ले गए वहाँ पर भोपाल में आयुष्मान हॉस्पिटल है, वहाँ ले गए। वहाँ चेकअप कराया तो वहाँ भी ऐसा ही बताया। तो मैंने डॉक्टर से कहा डॉक्टर साहब मैं 40 दिन के बाद आपके पास आऊँगी। कि 40 दिन तक क्या करती रहोगी? मैंने कहा मेडिटेशन। पागल हो रही हो, 40 दिन मेडिटेशन करोगी ठीक हो जाएगा। मैंने कहा 40 दिन के बाद जो आप कहेंगे सो मैं करूँगी। 40 दिन में एक जगह बैठ के मेडिटेशन करूँगी। तो आपको आश्चर्य लगेगा, मैं दिखा करके सिंगरौली चली गई। और सिंगरौली गई तो 40 दिन क्या किया? पट्टा बांध, पट्टा ले गई थी, भोपाल से ही ले गई। पट्टा बांध के मैं ऐसे मुड्डे पे रख के एक सम्मेलन डेली, और जून का सम्मेलन 40 दिवसीय महायज्ञ सिंगरौली में। ये छोटी छोटी बहनें ये जाती थी एक कंपनी में कि जाओ कंपनी वालों को बुलाओ, जीएम सीजीएम वो चीफ गेस्ट होंगे, सारी बसें भर भर के 2-2 बसें 3-3 बसें भर के सब अधिकारी आएंगे, मैं 1 घंटे भाषण करूँगी। तो एक 40 दिन बराबर, और पानी नहीं पड़ेगा, इसी जगह यज्ञ चलेगा। अंडा स्वाहा, क्रोध स्वाहा, टेंशन स्वाहा, ऐसा यज्ञ हम लिखवा के डलवाते थे ब्रह्मा भोजन बढ़िया से। लेकिन यहाँ पानी नहीं पड़ेगा, और पानी दिन में पड़े तो हमें कोई मुश्किल बात नहीं है, पड़े, लेकिन शाम को 5 बजे से 10 बजे तक 1 बूंद भी पानी नहीं आना चाहिए, ये संकल्प। तो जितने भी जीएम सीजीएम आते वो सब क्या कहते? शुक्रिया कि आपकी टांग टूट गई, कम से कम सम्मेलन तो हो रहा है, मुलाकात तो हो रही है, प्रोग्राम तो हो रहे हैं,
शुक्रगुजार हैं भगवान के कि आपकी टांग टूट गई तो आप यहाँ बैठी हो। 40 दिन एक साथ हम वहाँ बैठे, 40 प्रोग्राम हुए और इतने भाई बहन 400-500 डेली आते थे एक एक कंपनी से, 3-3 4-4 बसें भर के आती। लोकल के तो रोज़ाना आते, रोज़ ब्रह्मा भोजन होता, रोज़ फंक्शन होता। तो आपको वंडरफुल बात बताएं, 41-42वें दिन हम गाड़ी में बैठकर इलाहाबाद, बनारस, मिर्ज़ापुर, कानपुर होते, फिरोजाबाद, आगरा होते, ग्वालियर होते, हम भोपाल गाड़ी से आए। चढ़ना उतरना, चढ़ना उतरना, फिर आयुष्मान में गई। मैं भाई सब चेक कीजिए आप। तो चेक किया, हाथ लगा के, वो दर्द हो रहा है? मैंने कहा नहीं। चलिए, दर्द हो रहा है कि नहीं? थोड़ा दौड़िए, दर्द हो रहा है कि नहीं? कैसे हो गया आपका ठीक? ये है मेडिटेशन। माना भौतिक विज्ञान से सर्वोपरि है आध्यात्मिक विज्ञान और संकल्प की शक्ति, जो भगवान हमें सिखा रहे हैं। जिस आधार से संकल्प से सृष्टि की रचना हो रही है और सारी समस्याओं का समाधान हो रहा है। आज मैं आप सभी को विश्वास के बेस पर यही बताना चाहती हूँ कि आप भौतिक शक्ति को अपनाइए, दोनों का बैलेंस चाहिए, पर आध्यात्मिक शक्ति को भी अपनाइए। हम क्या करते हैं? भौतिक साधनों का प्रयोग करते हैं, परंतु आध्यात्मिक साधना नहीं। प्यारे भाइयों बहनों, अब आ गया साधना का समय। और साधना उस संकल्प से कीजिए जो आपके अंदर में शारीरिक कमी है उसको ठीक कीजिए, जो आपके अंदर में मानसिक कोई फॉल्ट है, कमी है, उसको ठीक कीजिए। जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है उसको गेन कीजिए। जहाँ आपने अपने आप पर इतना अनुभव कर लिया, इतना प्रैक्टिकल प्रूफ अपने स्वयं का तैयार कर लिया, आप व्यक्ति का परिवर्तन माना विश्व का परिवर्तन। मैं आप सभी को चैलेंज के साथ कह रही हूँ कि जैसे शरीर और आत्मा दोनों के बैलेंस से ये जीवन बनता है और जीवन चलता है, वैसे भौतिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति से हमारी हर समस्याओं का समाधान होता है। तो आइए अब हम चलते हैं आध्यात्मिक साधना की ओर और एक संकल्प हम देंगे, 11 बार अपने मन में आप रिपीट करेंगे। एक संकल्प हम देंगे और 11 बार हम रिपीट करेंगे और 7:30 बजे तक हम 15-20 मिनट रह गई हैं। योग हम एकदम दत्त चित्त हो करके लगन के साथ योग करेंगे। तो स्ट्रेट बैठ जाइए। मैं विशेष आत्मा हूँ। सर्वशक्तिवान हूँ। मैं विशेष आत्मा हूँ। मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। परमात्म विश्वास और आत्मविश्वास से भरपूर हूँ। प्यारे बाबा को मुझे अपने जीवन के द्वारा
प्रत्यक्ष करके दिखाना है। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। सकारात्मक शक्तिशाली चिंतन ही हर समस्या का समाधान है। मैं कल्प कल्प की विजयी शिरोमणि आत्मा हूँ। हर पल प्यारा बाबा मेरे साथ है। मैं संपूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। प्यारी बाबा, मुझे अभी जीना है, बहुत कुछ करना है। मैं आत्मा कितनी न खुश नसीब हूँ। मेरा साथी स्वयं भगवान है। मैं आत्मा संपन्न हूँ, सक्षम हूँ, सुरक्षित हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है। शांति सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ा शस्त्र है। प्यारे बाबा, मैं आपकी कितनी न शुक्रिया अदा करूं, कितने न गुणगान गाऊं। आपने मुझ आत्मा के ऊपर कितना न उपकार किया है। ओ मेरे खुदा दोस्त बाबा,
आप मेरा सदा साथ निभाने वाले हो, जीवन नैया को पार लगाने वाले हो, काल के पंजे से छुड़ाने वाले हो, हर समस्या को हल करने वाले हो। मैं निश्चिंत हूँ।